अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 नवंबर है। 8 नवंबर जुम्मा का दिन, सुबह के 7:45 बज रहे हैं। 7:40 के आसपास हैं, 7:40 42। और आज की ये पहली वीडियो है। और तमाम नाज़रीन से माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले जुम्मा को, जो कि 30 या 31 अक्टूबर को पड़ने वाली थी, तीस या 31 अक्टूबर को जो जुम्मा था, उस जुम्मा को वीडियो बनाने वाला था और आप लोगों को बोला था कि ग़ज़वा हिंद के बारे में बनाऊंगा और ग़ज़वा हिंद के बारे में वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और उसके बाद जो अपने प्यार की एक स्टोरी बोलना था, वो कि मेरे मदरसे की लड़कियां, मेरी महबूबा, सब जो मेरे गुनाहों पर पर्दा डालती थीं और जो मेरी भलाइयाँ थीं वो दौड़ दौड़ कर बयान करती थीं। गुनाह क्या करता था, बस यही कि थोड़ा सा मेरी गरीबी की वजह से, जो मैं एक फ़कीर हूँ, तो उस हिसाब से तो जो कुछ भी है बात मैं आज बताने वाला हूँ। पिछले जुम्मा को बताने वाला था लेकिन नहीं बता सका क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। उसके पिछले जुम्मे से भी पहले से थोड़ा तबीयत ख़राब थी और तकरीबन ये 15 दिन 18 दिन जो है ना, बहुत ये गुजरे हुए हफ्ते में तो बहुत ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हुई और जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। आज फिर वीडियो बनाने आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज मैं वीडियो थोड़ा सा पिछले हफ्ते की जो वीडियो बनी थी उसमें से थोड़ा सा बाकी रह गया था। तो बाकी ये था कि जो वीडियो थी 72 हूरों की, उसमें एक जगह पर वो एक औरत हैं, वो उन्होंने ये भी कहा था कि 72 हूरें ये तो अय्याशी है। तो मैं थोड़ा सा इस बारे में बोलना चाहता हूँ कि 72 हूरें जिसको मिलेंगी वो खुशनसीब है, वो अय्याशी नहीं है। बहरहाल, और दूसरे वीडियो में किसी और ने बोला है कि ये तो नाइंसाफ़ी है कि मर्दों को 72 हूरें मिलेंगी और औरतों को तो ये नाइंसाफ़ी है कि औरतों को क्या मिलेगा। बहुत सारी औरतों की ख्वाहिश होती है कि अगर मर्द को 72 हूरों की शक्ल में 72 औरत मिलेंगी तो औरत को 72 मर्द क्यों ना मिलेंगे। बहरहाल, ये इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद चाहता हूं कि कभी ज़िंदगी में मौका मिले, कोई मुझसे मेरे सामने सवाल करे तो मैं उसको जवाब दूं, क्योंकि ये सवाल का जवाब जो है थोड़ा सा मुश्किल है। यानी अगर मैं सही जवाब दूं तो थोड़ा सा शर्म व हया से भरा हुआ है। तो ऐसे नहीं बोल सकता। जब कोई मेरे सामने सवाल करेगा तब उससे जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बाकी जो लोग कहते हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, अय्याशी है, ऐश करना अय्याशी है, तो 72 हूरों से ढेर सारी हूरें हो जाती है तो उनके साथ ऐश करना। मेरे दोस्तों, मौलवी साहब ने पूरा बयान नहीं किया और उन्होंने थोड़ा सा बयान करके उनको जितना इल्म था उतना पे वो किया। और चैनल वाले तो ऐसे लल्लू पंजू को ही लेते हैं, कोई अच्छे पढ़े लिखे आलिम को तो बुलाते भी नहीं हैं, बहुत कम, ना के बराबर। और उनसे इस मामले में तो बिल्कुल नहीं तस्करा करते, क्योंकि मकसद जो कुछ भी उनको, मैं तो यही समझता हूँ कि शायद इस्लाम को बदनाम करने का मकसद होगा। खैर कोई बात नहीं, मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। एक मुसलमान औरत जब एक मुसलमान मर्द
एक मुसलमान मर्द, वो मर्द जो एक सच्चा मोमिन था दुनिया में, अपने तमाम इस्लामी फ़राइज़ को अंजाम दिया, उसमें से 100% तो कोई देना मुश्किल है, 90%, 80%, 70%, 60% भी अगर इस्लाम के तमाम सवालों में, तमाम दीन के अमल में खरा उतरा है और 60% अमल करके वो जन्नत में गया है, तो उसको सिर्फ़ एक ही मोमिन औरत नहीं बल्कि कई मोमिन औरतें मिलेंगी, जिसका शुमार करना मुश्किल है। यानी ये कहना कि कितनी मिलेंगी ये मुश्किल है, बहरहाल कई मिलेंगी, एक दो नहीं। दुनिया में जो उसकी बीवी थी वही शर्त नहीं है, वो भी मिल सकती है, वो भी नहीं मिल सकती है, इसके अलावा भी दूसरी मोमिन औरत मिल सकती है और हूरें मिल सकती हैं। हूरों को भी कोई काउंटिंग नहीं है कि 72 हूरें ही मिलेंगी, 72, 73, 74, 75, 76, 100 भी मिल सकती है और इससे कम भी मिल सकती हैं। जिसका जैसा अमाल वैसा उसको मिल सकता है। तो 72 हूरें भी कम ज़्यादा हो सकती हैं। तो एक मोमिन औरतों को ढेर सारी औरतें मिलेंगी, जैसे कि मोमिन औरतें भी कई मिलेंगी और हूरें भी कई मिलेंगी। उसको जो ढेर सारी जन्नत में औरतें मिलेंगी, फिर उन औरतों के साथ जो सोहबत करेगा, प्यार करेगा, मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारेगा। जो लोग कहते हैं कि ये अय्याशी है, जो औरतें कहती हैं कि ये अय्याशी है, जो औरतें समझती हैं, जो लोग ये समझते हैं कि ये अय्याशी है, मेरे दोस्त, इस्लाम पर अमल करना बहुत मुश्किल है। एक सिंपल सी चीज़ ले लो, एक मुसलमान औरत जब घर से निकलती है तो नकाब पोश होकर निकलती है। एक गैर मुस्लिम को कहो कि तुम घर से निकलो तो नकाब पोश होकर निकलो, उसके लिए ये बात आसान नहीं होगी कि वो अपने जिस्म को पर्दे में ढांक कर घर से निकले, नहीं होगी। और आज के ज़माने की फ्रीडम लड़कियां, उनको नकाब पहनने के लिए बोलो तो तुमको गाली मिलेगी, बहुत बहुत बुरा लफ्ज़ों से तुम्हें खिताब देंगी। गवर्नमेंट भी नकाब पर पाबंदी लगा रही है और मुसलमान कंट्री में भी, जो कि 90%, 95% मुसलमान है, हुकूमत भी मुसलमान है, उस मुल्क में भी जैसे ताजिकिस्तान में, वहाँ पर मुसलमान औरतों पर बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाया जा रहा है। बहरहाल आज के दौर में तो ये तो बुरी बात है ही है, तो बुरी बात तो है, लेकिन थोड़ा सा अधर्मियों का राज है ना, इसके लिए मैं ज़्यादा इस बारे में बोलना नहीं चाहता। लेकिन एक आम औरत को बुर्का पहनना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक मुसलमान औरत, एक मोमिना औरत घर से निकलती है तो बाहया बापर्दा नकाब पोश होकर निकलती है, और जहाँ तक नकाब पोश रहती है जब तक कि वो अपने घर में वापस न लौट आए इज़्ज़त के साथ, तो अल्लाह ताला उसको इसका सिला देता है। वो घर से निकलती है तो इबादत करते निकलती है, यहाँ तक कि वो घर में दाखिल होती है तो वो इबादत करते हुए दाखिल होती है। ये उसका अमल है, उसका नेक अमल है, उसका दुनिया में जो मेहनत कर रही है आखिरत कमाने की, वो मेहनत है। जैसे एक मज़दूर इंसान मेहनत मजदूरी करता है तो उसको तनख्वाह मिलती है। आप 1 महीना कंपनी किसी फैक्ट्री में नौकरी करो तो पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिलेगी। हमारे यहाँ पहली तारीख को नहीं बल्कि और पहले ही मिल जाती है। अब मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ 28-29 तारीख को ही हमारे बैंक में अकाउंट में सैलरी आ जाती है। अभी पिछली बार जो अभी सैलरी आई थी ये अक्टूबर की, वो 27 अक्टूबर को ही सैलरी आ गई। कभी कभार ऐसा होता है कि पहली तारीख को, दूसरी तारीख को पगार आती है, लेकिन मैं वो काफ़ी टाइम हो गया पहली दूसरी को आए हुए, नहीं तो 28, 29, 28, 29, 30, 28, 29, 30 को आ जाती है। अभी पिछले महीने अक्टूबर की तनख्वाह जो हमारी सैलरी है वो अकाउंट में 27 अक्टूबर को आ गई। तो ये हमारे कंपनी की अच्छाई है और हम लोग की किस्मत है, और ये हमारी मेहनत का सिला है कि हम जो महीने भर काम करते हैं उसका सिला, उसकी तनख्वाह जो है हमारे बैंक में आ जाती है, हम खुश हो जाते हैं। जब मेहनत मजदूरी करोगे तो तनख्वाह का हक रखोगे, और अगर मेहनत मजदूरी नहीं करोगे तो तनख्वाह क्या होगी तुम्हारी? महीने में कोई कंपनी तनख्वाह कैसे देगी? बहुत लोग जो कहते हैं कि 72 हुए तो ये अय्याशी करने का ज़रिया है, जुल्म है, मैं उन तमाम लोगों से कुछ सवाल करूंगा और बोलूँगा
देखिए, आज मैं ग़ज़वे हिंद के बारे में ज़िक्र करने के लिए बोला था, ग़ज़वे हिंद के बारे में, लेकिन पिछला बाकी रह गया था, इसलिए एक वीडियो मैं ये पिछले वाले को मुकम्मल करूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 72 हो रहे हैं, तो एक अय्याशी के सबब है, अय्याशी है ये, तो इस पर मैं थोड़ा बोलना है। तो सवाल ये है कि जब आदमी 1 महीना मेहनत मजदूरी करता है तो उसको पहली तारीख को तनख्वाह मिलती है, उसकी जो भी तनख्वाह हो उसको मिल जाती है, तो कितना खुश हो जाता है। आप जिस फैक्ट्री में काम करते हो उस फैक्ट्री के हिसाब से आपको तनख्वाह मिलती है। हर फैक्ट्री का रूल अलग अलग होता है। दुनिया में बहुत सारी फैक्ट्री है, तो अगर आप किसी अच्छी फैक्ट्री में काम करोगे तो आपको सैलरी भी अच्छी रहेगी, आपको कमीशन भी मिलेगा, आपको साल में एक सैलरी बोनस भी मिलेगा, और उसके अलावा आपको हर महीने की तनख्वाह वक्त से पहले मिल जाएगी। जैसे हमें मिल जाती है 27 को मिल जाती है, 28 को मिल जाती है, 29 को मिल जाती है। ओवर टाइम वगैरह, जो ओवर टाइम की सैलरी होती है, जो भी बनता है वो 10 तारीख तक आ जाता है, नो प्रॉब्लम। तो अगर आप एक और अच्छी कंपनी में, और भी अच्छी एक कंपनी अगर तस्वीर कर लो, तो आपको सैलरी मिल जाएगी टाइम पर, बोनस मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा, आपको जो ओवर टाइम है वो टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको अकोमोडेशन भी देंगी। यहाँ जैसे प्रदेश में मैं रहता हूँ तो प्रदेश में अकोमोडेशन भी देगी, आपको फूड अलाउंस भी मिलेगा। तो ये सारी अच्छाइयाँ हैं। अगर किसी के समझ में ना आए तो ये कहे यार ये तो ज़बरदस्ती है, आदमी काम करता है तनख्वाह मिल गई बस। नहीं, ये वर्कर का राइट है साल में एक बोनस लेना, और जो कंपनी का फ़ायदा हो, बिजनेस हो, उसमें जो आदमी का जहाँ तक रोल होता है उसके अंदर 2% 4% कमीशन मिलता है। कंपनियां कमाती हैं, अच्छा बिजनेस होता है, वो अकोमोडेशन देते हैं, फूड अलाउंस देते हैं। ये अच्छी बात है वर्कर के लिए, क्योंकि इस वर्कर से कंपनी बहुत पैसे कमाती है इसकी मदद से, तो उसके ऊपर भी थोड़ा खर्च करती है, उसको थोड़ा देती है। ऐसे ही इसी कंपनी में किसी भी कंपनी के ले लो, जो कंपनी आपको बोनस देती है, कमीशन देती है, फूड अलाउंस देती है, अकोमोडेशन देती है, ऐसे कंपनी में वर्कर्स तरह तरह के वर्कर्स होते हैं। एक वर्कर होता है जो उसी कंपनी में वॉचमैन का काम करता है, एक वर्कर होता है उसी कंपनी में लेबर का काम करता है, एक वर्कर होता है उसी कंपनी में टेक्नीशियन का काम करता है, एक वर्कर होता है उसी कंपनी में इंजीनियर का काम करता है, और एक वर्कर और भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्कर और भी होते हैं जो अकाउंटेंट का काम करते हैं, ऑफिस में बैठकर और ऑफिशियल वर्क करते हैं, हिसाब किताब वगैरह वगैरह, जो मुझे जिसका नाम जिसका नाम मुझे नहीं पता कि उसकी पोस्ट का नाम क्या है। बहरहाल छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पोस्ट पर उसी कंपनी में काम करते हैं। तो हर वर्कर की तनख्वाह एक जैसी नहीं होती। जो लेबर है, हेल्पर है, उसकी तनख्वाह अलग है, जो इंजीनियर है उसकी तनख्वाह अलग है, जो टेक्नीशियन है उसकी तनख्वाह अलग है, जो वॉचमैन है उसकी तनख्वाह अलग है, जो क्लर्क हैं, जो अकाउंटेंट हैं, जो और दीगर बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, उनकी तनख्वाह अलग है। तो आप सोचेंगे यार हर किसी को एक ही तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, एक ही तनख्वाह क्यों नहीं मिलती, कंपनी क्यों नहीं देता? भाई उनकी सब चीज़ में फ़र्क होगा, उनका जो कमीशन आएगा उसमें भी फ़र्क होगा, जो बोनस आएगा उनको भी उसमें भी फ़र्क होगा, उनकी सैलरी के हिसाब से होगा ना सब कुछ। तो मेरे भाई, अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या आपके पास कोई कंपनी है या आप कंपनी का रूल रेगुलेशन कुछ जानते हो, तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक ही कंपनी में काम करने वाले बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, उनकी सबकी तनख्वाहें अलग अलग होती है, उनका सबका कमीशन अलग अलग आता है, उन सब का जो है बोनस कम ज़्यादा होता है, किसी का ज़्यादा मिलता है, किसी का कम मिलता है। डिपेंड है उनकी सैलरी कितनी है, सैलरी पे डिपेंड है। क्या देख रही हो? हाँ कोई देख रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, किसी को ज़्यादा मिलता है तो उसमें जलन क्यों? वो उसके मेहनत का फल है, उसके मेहनत का फल है।
अब ये थोड़ी सी मिसाल दे दूंगा, और भी बहुत सारी मिसाल दूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब यही हिसाब किताब समझ लो 72 हूरों के लिए। दुनिया ये एक फैक्ट्री है जिसका मालिक अल्लाह है। अब आप अगर कोई और धर्म के हो तो आप अपने धर्म से सोच लो, लेकिन मेरे हिसाब से ये दुनिया एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने अपने बंदों को भेजा है, जो जैसा काम करेगा वैसा उसकी तनख्वाह मिलेगी और कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बोनस की तरह मैं आपको इस्लामी किताब से बता दूं, अल्लाह ने फरमाया कुछ लोगों का ऐसा इनाम मिलेगा, जैसे एक गेहूं का दाना आप नेकी कमाते हैं, उसे मतलब मिसाल दी अल्लाह ने कि उसको ज़मीन में डालो, उससे एक दरख्त निकलेगा। गेहूं के एक दाने से आप ज़मीन में डालकर एक दरख्त निकलेगा, उस एक दरख्त में फिर कई शाखें निकलेंगी और एक शाख में फिर गेहूं की कई कई बाली निकलेंगी और एक एक बाली में कई कई दाने पैदा होते हैं खेत में। तो ऐसे ही समझ लो अल्लाह ताला एक दाने को बढ़ा करके इसी तरह इतने दाने पैदा कर देगा, जैसा कि एक दाने से एक शाख निकलती है, फिर उसमें कई शाख फूटती हैं, फिर उसमें एक एक शाख में कई बाली निकलती हैं, फिर कई कई बालियों में, फिर एक एक बालियों में कई कई दाने निकलते हैं। तो एक गेहूं के दाने से कितने दाने पैदा हुए। अल्लाह बहुत सारे नेक बंदों की नेकियों को ऐसे ही बढ़ा देता है। ये मिसाल दी अल्लाह ने। तो ये उनकी मेहनत, उनकी मजदूरी है, ये उनकी मेहनत मजदूरी का फल है, ये उनकी तनख्वाह है। मर्द भी है, औरत भी है। अगर मर्द है तो औरत को पसंद करता है, औरत है तो मर्द को पसंद करती है। हर मर्द हर औरत ये सोच ले कि अगर से वो औरत है तो मैं कहता हूं कि उसको सारी दुनिया की दौलत मिल जाए, वो अच्छे से अच्छे महल में रहे, अच्छे से अच्छे गाड़ी में चले, अच्छा अच्छा खाना खाए, लेकिन उसको प्यार करने के लिए एक मर्द न मिले, एक मेल न मिले, क्या वो दौलत और महल, सोने चांदी के महलों में खुश रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। उसको एक मर्द चाहिए प्यार करने वाला। सोचो इस बात पर। ऐसे अगर एक मर्द है, उसको सोने चांदी का महल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, बहुत सब कुछ मिल जाए, दुनिया की हर चीज मिल जाए, बस एक औरत न मिले, एक फीमेल न मिले जिससे वो प्यार मोहब्बत कर सके, सेक्स कर सके, तो क्या वो उस महल में आदमी खुश रहेगा? कभी खुश नहीं रहेगा। औरत को क्या चाहिए? एक मर्द का प्यार चाहिए। मर्द को क्या चाहिए? एक औरत का प्यार चाहिए। अल्लाह ने मर्द की बाईं पसली से औरत को पैदा किया है, बाईं पसली से औरत को पैदा किया है। ये दोनों का मिलन जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पेंगे। तड़प अल्लाह ने पैदा की है, क्योंकि औरत को मर्द की बाईं पसली से पैदा किया है। और जब तक औरत इस मर्द की सीने पर सर रख कर, हाँ बाकी वगैरह आप समझ लीजिए, न मर्द को चैन आएगा न औरत को चैन आएगा। अल्लाह ने ऐसी बातें सब पैदा की हैं। तो ये तो रही दुनिया में कि आप मेहनत मजदूरी करोगे तो पैसे कमाओगे, फिर उसके बाद जितना जो अच्छा काम करोगे जितना उतना अच्छा पैसा कमाओगे और घर लोगे, बंगला लोगे और उतने अच्छे घर में खूबसूरत लड़की से शादी करोगे। अब एक करोड़पति दुनिया की बेहतरीन खूबसूरत और लड़की से शादी करेगा, कैसे करेगा? अरबपति से अरबपति बहुत है, वो कर लेते हैं, करोड़पति को नहीं मिलता। एक फकीर चंद को अमीर चंद नहीं मिलता। क्यों? कहाँ से मिलेगा भैया? अपने अपने वालों में जाके शादी करो। एक कचरा चुनने वाली लड़की बोलेगी मैं सलमान खान से शादी करूंगी, सलमान खान करेगा? न जाने कितने करोड़पति अरबपति की लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती हैं, वो पूछता नहीं, घास नहीं डालता, तो वो कचरा चुनने वाली से करेगा। तो ये मिसाल है, इतना कमाओ कि उस बुलंद मकाम पर पहुंचो कि अल्लाह तुम्हें उतना अता करे जो तुम्हारी ख्वाहिश है। अगर एक मर्द हो तो मर्द की ख्वाहिश एक औरत है, तुम्हारी ये मेहनत का हक है। तुम जो मेहनत मजदूरी कर रहे हो इसका सिला है। तो जो मरने के बाद जिंदगी मिलेगी वो हमेशा की जिंदगी मिलेगी, दाइमन दाइमन, हमेशा 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 के लिए। खालिदीन फिया, वो उसमें दाखिल हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो मरने के बाद जो जिंदगी होगी वो हमेशा के लिए होगी। इसलिए
वहाँ पर कभी मौत नहीं आएगी, कभी बीमारी नहीं होगी, कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। वहाँ आपको मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं कि मेहनत मजदूरी करेंगे तभी वहाँ खाएंगे, नहीं तो नहीं। वहाँ सब फ्री मिलेगा आपको। आप जन्नत का तस्वुर कर लेंगे, वहाँ सब कुछ मिलेगा। दूध की नदियाँ, शहद की नदियाँ, शराब की नदियाँ, गेहूँ, चावल, रोटी, मांस, मछली सब मिलेगा। अच्छे अच्छे परिंदे उड़कर आएंगे, आपके सामने बैठ जाएंगे और कहेंगे मुझे खाओ, मैं बहुत टेस्टी हूँ। जब आप कहोगे हाँ मैं खाऊंगा, वो आके सामने टेबल पर एक खाने की तरह परोस दिया जाएगा, आप खाओगे, उसे एकदम टेस्टी होगा। जब खा चुकोगे तो फिर वो परिंदा बन के उड़ जाएगा। ये ऑटोमेटिक सिस्टम आप वहाँ देखोगे। तो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे और आपकी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, एक मर्द रहोगे टनाटन। तो फिर आपको औरत तो चाहिए ना, तो औरत चाहिए तो अल्लाह तुम्हें 72 हुरे देगा, मजा करो। ढेर सारी मोमिन औरतें देगा, मजा करो, क्योंकि वहाँ मरना नहीं है, हमेशा के लिए ज़िंदगी है। तो इसमें अय्याशी कहाँ से हो गई? ये तुम्हारे मेहनत का सिला है, ये मेहनत करने वाले की मजदूरी है, क्योंकि वहाँ मौत नहीं है, हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, इसलिए वो ऐश करेगा। और मैं सबको यही कहूँगा कि दुनिया से अगर जाना है तो यहाँ से कुछ कमा के जाओ, और नेक नेक औरत कमा के जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। नेक नेक औरत कमा के जाओ तो बेहतर होगा। जितना अच्छा अखलाक होगा, जितना तुम नेक होगे, जितना तुम बहादुर होगे, जितना तुम अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए लड़ोगे, जितना तुम अल्लाह की राह में चलोगे, उतना नेक मोमिन औरतें तुम्हें पसंद करेंगी। कल क़यामत के दिन तुम्हारी पसंद पे तुमको शादी होगी। औरत भी पसंद करे, तुम भी, मर्द भी पसंद करे तो ही शादी होगी। औरत तभी पसंद करेगी जब तुम खूब नेक रहोगे, अच्छे अखलाक वाले रहोगे। और मर्द भी औरत को तभी पसंद करेगा जब औरत खूबसूरत होगी, जवान होगी, खुशबूदार नूरानी चेहरे वाले होगी। और ये औरत को खुशबूदार नूरानी चेहरा और खूबसूरत फिगर, नमाज, रोज़ा और पर्दा नशी से, बाया बा पर्दा रहने से, वो जो नकाब पहन के जाती हैं, आती हैं, अच्छा वाला नकाब जिसे जिस्म ढके वो, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना, इन चीज़ों से औरत को ये 3-4 चीज़ मिलती है। खूबसूरती फिगर, खूबसूरत फिगर, खूबसूरत रंग रूप, और खूबसूरत जवानी के साथ साथ उसमें जिस्म में खुशबू, गोरा रंग, नूरानी चेहरा, ये सब इन चीज़ों से मिलती है, नमाज, रोज़ा और पर्दे से। तो मेरे मुसलमान भाइयों और गैर मुसलमान भाइयों, जब आप दुनिया में मेहनत करोगे तो आपको ये फल मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, और उससे कम ज़्यादा भी मिल सकती हैं, और दुनिया की मोमिन औरतें भी उससे ज़्यादा मिल सकती हैं। तो जितना भी मिलेगा ये आपके मेहनत का फल है, आपकी तनख्वाह है। आप खुश हसीन ज़िंदगी जिएँ। मर्दाना ताकत वहाँ कम नहीं होगी, इसलिए औरतें कितनी भी हो उनकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी, उनकी ख्वाहिश से ज़्यादा उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। इसलिए किसी बात के बाद सोचना नहीं, अय्याशी नहीं, ये इनकी मेहनत का सिला है। चूँकि एक ही वीडियो में बोलना है, वीडियो भी बड़ी हो गई, इसलिए इतना पर जो मैंने इशारा कर दिया है इसी पर अगर स्टेप बाय स्टेप अगर दूर तक सोचो तो आपको लग जाएगा कि जैसे आप मेहनत करोगे आपको फल वैसे मिलेगा। ये बात जरूर है, आपकी मेहनत का फल है, आपके लिए अय्याशी का सामान नहीं है। कलुटियो याद रखो, बुर्का पहनो। आज मेरी ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, आवाज़ भी गड़बड़ है, बहरहाल धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कलूटी कलूटी कलूटी, नकाब में बहुत खूबसूरती छुपी, अल्लाह ने बहुत राज छुपाया हुआ है, नकाब पोष रहा करो। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेफ करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्दे
जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के इन टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।